हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक वाइट। तो इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जो 3 मोड का हीट ट्रांसफर है उसका एक ब्रीफ आइडिया लिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम हर एक जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसका जो गवर्निंग लॉ है उसको देखेंगे। तो पहला लॉ क्या है, पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कंडक्शन, जिसका गवर्निंग लॉ है फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। तो इसमें इस लॉ में क्या बताया गया है कि द रेट of heat transfer by mode of conduction is directly proportional to the temperature gradient and directly proportional to the temperature gradient and the area perpendicular to the direction of heat transfer। अब क्या करेंगे, अब हम इसका एक बेसिक स्कीमेटिक रफ स्केच बनाएंगे और वहां पर देखेंगे कि ये हीट ट्रांसफर होता कैसे है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक बॉडी है। अगर इसको मैं 3D में रिप्रेजेंट कर लेता हूं तो दिखेगा यहां पर कुछ, ये इसका एरिया बन जाएगा। अगर हीट ट्रांसफर इधर से हो रहा है, अगर इधर से Q अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है और यहाँ पर इस फेस का टेम्परेचर T1 है, इस फेस का टेम्परेचर T2 है और यहां से हीट निकल रहा है Q, स्टेडी स्टेट मान के चल रहे हैं, स्टेडी स्टेट क्या होता है वो भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर T2 है और Q अमाउंट ऑफ हीट इससे रिजेक्ट भी हो रहा है। इसका लेंथ अगर L है, L, और यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में हम लोग x काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया गया है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब dt बाई dx, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन x एक्सिस में है, तो y एक्सिस परपेंडिकुलर एरिया, मतलब ये जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है यहाँ पर, ये एरिया मेरा बन जाएगा, ये इसी एरिया को हम लोग अपना कैलकुलेशन में लेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा Q इज इक्वल टू A dt बाई dx। यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। अभी हम लोग हटाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के टाइम एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब ये के क्या है, के एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। के, इस के का यूनिट आएगा, इसको अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज करके हर एक टर्म का यूनिट लिखेंगे तो हमें के का यूनिट मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, के इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए डी टी डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो साइन का कोई मतलब इसका डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, जिसका यूनिट है वाट। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन अभी मान के चलते हैं, और dx, एक्स लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसको अगर हम प्रॉपरली लिखेंगे तो ये बन जाएगा वाट पर मीटर
केल्विन। यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वाट पर मीटर केल्विन। तो ये आ जाएगा मेरा थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। और इसका अगर थर्मल कंडक्टिविटी को अगर कोई डिफाइन करने बोले तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट थ्रू अ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये मेरा इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसको केल्विन को हम लोग डायरेक्टली सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग बाय सब्सट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम इट। तो इसका और एक यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो यूनिट है ये थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। और ये हमारा फूरियर्स लॉ से हमें ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर या कांस्टेंट हमें मिलता है, और ये उसका यूनिट है जो कि बहुत सारा एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अभी दूसरा लॉ क्या है कन्वेक्शन के लिए? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। So it states the rate of heat transfer through convection is directly proportional to the temperature difference and the area perpendicular to the direction of heat transfer। तो बस फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बीच में बस एक ही डिफरेंस है। वहां पर क्या था? The rate of heat transfer through conduction is directly proportional to the temperature gradient। और कन्वेक्शन में क्या हो जाता है? It is directly proportional to the temperature difference। अभी इसको अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक बॉडी है, अब इधर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड का काम ही है फ्लो करना, इसलिए इसको फ्लूइड कहा जाता है। तो अगर यहां से ये फ्लो होगा तो क्या होगा कि यहां से मान लेते हैं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और इस जो ये जो प्लेट है इसका टेम्परेचर है टी वॉल टी डब्ल्यू, और इसका टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट। तो अभी क्या होने वाला है? अभी यहां से जो फ्लूइड जाएगा उसमें वो क्या करेगा? वो ये सॉलिड सरफेस से हीट लेगा, और ये जो हीट ले रहा है इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो ये बन जाएगा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और कुछ नहीं है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी वॉल माइनस टी इनफाइनाइट। यहाँ पर कोई लेंथ ये सब कुछ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग दूसरा जगह पे वो इंक्लूड हो जाएगा, वो जब हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे जो ये प्लेट का लेंथ है वो इसका जो कांस्टेंट अभी हम यहाँ से डेवलप करेंगे वहां पर वो इंक्लूड हो जाएगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसको ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये बन जाएगा क्यू, ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच ए डेल्टा टी। एच क्या है? ये एच है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब एग्जाम्स में इसका भी यूनिट पूछा जाता है तो इसका भी यूनिट हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, एच क्या होगा? एच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्यू का यूनिट क्या है? वॉट, ए का यूनिट एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी केल्विन आ जाएगा। तो ये यहाँ पर और कुछ नहीं है, इसका यूनिट मेरा बन जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये भी डायरेक्टली पूछ देता है बहुत सारा एग्जाम्स में, मतलब कंडक्शन का यूनिट पूछेगा तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, या कंडक्टिविटी का भी अगर पूछेगा तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का भी पूछना नॉर्मल बात है, तो ये भी पूछ लिया जाता है।
अब यहाँ पर केल्विन है, तो केल्विन को हम लोग डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केल में मतलब लीनियर रिलेशन है, तो हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका जो एप्लीकेशन है ये हम लोग आगे का चैप्टर्स में देखेंगे। अब तीसरा जो लॉ है, तीसरा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अब ये भी वही हीट ट्रांसफर के बारे में बताएगा। तो हीट ट्रांसफर रेट बाय द मोड of radiation is directly proportional to the area of the body and fourth power of the absolute temperature of the body। यहां पर जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब यहां पर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को अगर गिवन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ 273 ऐड करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बॉडी लूंगा और अब ये मान लेते हैं कोई एक रैंडम बॉडी है जिसका एरिया है A और इसका टेम्परेचर T, कैपिटल T लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये दोनों पैरामीटर हमारे पास अगर अवेलेबल रहा तो अगर हीट ट्रांसफर रेट और अगर ये एक ब्लैक बॉडी हुआ तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। तो उसके लिए हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट होगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, फोर्थ पावर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। तो ये अगर ब्लैक बॉडी हुआ, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी, और ये अगर ब्लैक बॉडी नहीं रहा तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा Q फॉर नॉन ब्लैक बॉडी। यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिससे हम एमिसिविटी, ये भी हम रेडिएशन चैप्टर में इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सिग्मा A T टू द पावर 4 फॉर नॉन ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पर जो हमारा हीट ट्रांसफर का जो तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का जो तीन गवर्निंग बेसिक लॉ है वो हम देख लिए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्शन को डिटेल्स में देखेंगे। तो थैंक यू।